वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोसिस्टम के एनर्जी फ्लो से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम सीरीज का क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ ट्रॉफिक लेवल। नीचे दिए हुए पिरामिड में कौन सा पिरामिड एक ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए पिरामिड ऑफ एज, ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन सी पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी पिरामिड ऑफ नंबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पिरामिड ऑफ नंबर। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज इन्वर्टेड इन पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। ऑप्शन ए पिरामिड ऑफ नंबर, ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन सी पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी एज पिरामिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ बायोमास। पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। Question number 84. Which one of the following criteria is not used to construct ecological pyramid? नीचे दिए हुए क्राइटेरिया में कौन सा क्राइटेरिया इकोलॉजिकल पिरामिड को बनाने में यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, ऑप्शन बी ड्राई वेट, ऑप्शन सी वेट वेट, ऑप्शन डी नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इकोलॉजिकल पिरामिड को बनाने के लिए एनर्जी फ्लो का रेट, ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट और ऑर्गेनिज्म के नंबर का यूज किया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के वेट का यूज नहीं किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वेट। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। नीचे दिए हुए ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऑर्गेनिज्म सेम इकोसिस्टम में एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में रहता है। ऑप्शन ए वुल्फ, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी स्पैरो, ऑप्शन डी फ्रॉग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पैरो, क्योंकि स्पैरो एक ऑमनीवोर्स है, यानी ये प्लांट और एनिमल दोनों खाता है। जब स्पैरो फल और बीज खाता है तो प्राइमरी कंज्यूमर रहता है, यानी ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई करता है, और जब स्पैरो इंसेक्ट खाता है तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है, यानी ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई करता है। इस तरह से स्पैरो सेम इकोसिस्टम में एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई करता है। क्वेश्चन नंबर 86, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन किस इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट नहीं होता है। ऑप्शन ए पैरासाइटिक फूड चेन, ऑप्शन बी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ऑप्शन सी पॉन्ड इकोसिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पैरासाइटिक फूड चेन, क्योंकि पैरासाइटिक फूड चेन में प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर से कम होता है, इसलिए पैरासाइटिक फूड चेन में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 87, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज। पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन ए अपराइट, ऑप्शन बी इन्वर्टेड, ऑप्शन सी स्पिंडल शेप्ड, ऑप्शन डी इरेगुलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अपराइट। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following ecological pyramid is always upright। नीचे दिए हुए इकोलॉजिकल पिरामिड में कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। ऑप्शन ए पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी पिरामिड ऑफ नंबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following organism occupy
मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में नीचे दिए हुए ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऑर्गेनिज्म एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई करता है? ऑप्शन ए ह्यूमन, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी ह्यूमन और फिश ये दोनों ही एक इकोसिस्टम में एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई करता है। ह्यूमन एक ऑम्निवोर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये प्लांट और एनिमल दोनों खाता है, इसलिए ये एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई करता है। ह्यूमन के अलावा कुछ फिश भी ऑम्निवोर्स होते हैं, यानी ये प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। जब फिश फाइटोप्लैंक्टन खाता है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर की तरह काम करता है। स्मॉल फिश जब प्राइमरी कंज्यूमर खाता है तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह काम करता है, और जब लार्ज फिश स्मॉल फिश को खाता है तो ये टर्सरी कंज्यूमर की तरह काम करता है। यानी फिश सेम इकोसिस्टम में 3 डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 90, पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज जनरली। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली कैसा होता है? ऑप्शन ए अपराइट, ऑप्शन बी इरेगुलर, ऑप्शन सी स्पिंडल शेप्ड, ऑप्शन डी इन्वर्टेड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इन्वर्टेड। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली इन्वर्टेड होता है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का बायोमास कंज्यूमर से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 91, द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है? ऑप्शन ए ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन बी ऑलवेज इरेक्ट, ऑप्शन सी इरेगुलर, ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑलवेज इरेक्ट, यानी पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होता है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए पिरामिड ऑफ एनर्जी इज जनरली इन्वर्टेड इन पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में एनर्जी का पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। सी यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली इन्वर्टेड होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्योंकि हम लोगों को गलत स्टेटमेंट चूज करना है और ऑप्शन ए का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिरामिड। यहाँ नीचे दिए हुए पिरामिड को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड, ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ एनर्जी इन सी, ऑप्शन सी पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, ऑप्शन डी पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशियन। इसका आंसर है ऑप्शन डी पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशियन। क्योंकि पिरामिड ऑफ बायोमास ओशियन यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमेशा इन्वर्टेड होता है, इसलिए ये पिरामिड ओशियन में बायोमास के पिरामिड का इमेज है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड रिप्रेजेंट्स अ पिरामिड ऑफ नंबर। नीचे दिए हुए इन 3 पिरामिड में कौन सा पिरामिड नंबर के पिरामिड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए ओनली ए, ऑप्शन बी ओनली सी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड सी, यानी इमेज ए और इमेज सी ये दोनों ही नंबर की पिरामिड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इमेज ए एक इन्वर्टेड पिरामिड है। पैरासिटिक फूड चेन में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होता है। अब कुछ इकोसिस्टम जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड अपराइट होता है और यहाँ इमेज सी एक अपराइट पिरामिड है। इसलिए इमेज ए और इमेज सी ये दोनों ही पिरामिड ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड हैज अ ब्रॉड बेस। पॉन्ड इकोसिस्टम में एनर्जी के पिरामिड का बेस चौड़ा होता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, यानी इसका बेस हमेशा चौड़ा होता है। इसलिए पॉन्ड इकोसिस्टम में एनर्जी के पिरामिड का बेस चौड़ा होता है। ऑप्शन बी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड हैज अ ब्रॉड बेस। पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास के पिरामिड का बेस चौड़ा होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है, यानी इसका बेस पतला होता है। ऑप्शन सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी शोज एनर्जी कंटेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी का पिरामिड प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी के कंटेंट को दिखाता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी, पिरामिड ऑफ बायोमास शोज द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट ईच ट्रॉफिक लेवल। बायोमास का पिरामिड प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में लिविंग मैटर के अमाउंट को शो करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि हम लोगों को गलत स्टेटमेंट चूज करना है और ऑप्शन बी का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम बिकॉज। पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है, क्यों? ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर्स आर स्मॉलर एंड हैव लेस बायोमास देन कंज्यूमर। क्योंकि प्रोड्यूसर छोटा होता है और इसका बायोमास कंज्यूमर से कम होता है। ऑप्शन बी, प्रोड्यूसर्स आर लार्जर एंड हैव मोर बायोमास देन कंज्यूमर। क्योंकि प्रोड्यूसर बड़ा होता है और इसका बायोमास कंज्यूमर से अधिक होता है। ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर्स हैव लेस एनर्जी। क्योंकि प्रोड्यूसर के पास एनर्जी कम होता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। का आंसर है ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर्स आर स्मॉलर एंड हैव लेस बायोमास देन कंज्यूमर। क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर छोटा होता है और उसका बायोमास कंज्यूमर से कम होता है, इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। नीचे दिए हुए डेटा से किस तरह का इकोलॉजिकल पिरामिड प्राप्त होगा? टर्सरी कंज्यूमर है 180 ग्राम, सेकेंडरी कंज्यूमर है 120 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर है 60 ग्राम और प्रोड्यूसर है 10 ग्राम। क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। ऑप्शन बी, अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑप्शन डी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। क्योंकि इस डेटा में प्रोड्यूसर का अमाउंट सबसे कम है और टर्सरी कंज्यूमर का अमाउंट सबसे अधिक है, इसलिए ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। इसके अलावा यहाँ यूनिट ग्राम में है, इसलिए ये एनर्जी का पिरामिड नहीं है, ये बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। इस डेटा से बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।